नमस्कार, मैं अभिषेक एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं विद्याभिमान के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें से पिछले वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक से एक बात को समझा था कि प्रॉपर्टी में देखे थे और कुछ बेसिक से बात को टर्म को क्लियर किए थे। तो आज हम लोग करेंगे के.सी. सिन्हा एक्सरसाइज 4.1 का टाइप 1 वाला क्वेश्चन। आज हम लोग ये करेंगे, कल हमने नहीं किया था ये, मैंने छोड़ दिया था आप लोग के भरोसे कि आप करोगे। अब पता नहीं आप कियो या नहीं कियो। ऐसे बहुत से बच्चों का कंप्लेन आते रहता है मेरे पास कि स्टडी में फोकस नहीं कर पाते हैं, फ़ोन उठाते हैं पढ़ने के लिए तो थोड़ा देर देखते हैं, उसके बाद इधर उधर चल जाते हैं। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन है। अगर आपको कहीं जाना है तो जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप सफ़र शुरू नहीं करोगे, तब तक आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे। तो अगर जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, या आप मोबाइल से पढ़ रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो इतना माइंड में बैठा लेना कि अभी पढ़ने के लिए बैठे तभी सिर्फ पढ़ाई करनी है, दूसरे चीज़ों में डिस्ट्रैक्शन नहीं लेके जाना है, ठीक ना। तभी आप पढ़ पाओगे। नहीं तो नेट ऑन के यूट्यूब से पढ़ने के लिए तो नोटिफिकेशन आया व्हाट्सअप में, घुस गए उधर ही चैटिंग करने लगा धना। तो ऐसे नहीं करना है, तो एकदम पढ़ाई में फोकस रखना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहाँ से कल छोड़े थे आज वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कल हमने नहीं किया था, कुछ क्वेश्चन किया था कल भी, लेकिन इस टाइप का नहीं किया था। तो ध्यान दो क्या करना है इसमें। हमने क्या बताया था कि अगर बाहर जो फंक्शन है उसी के जैसा अंदर फंक्शन होना चाहिए। अगर यहाँ साइन वाला तो अंदर भी साइन वाला होना चाहिए, तभी वो कैंसिल होगा। ले यहाँ है ये नहीं है, तो यहाँ क्या दिया हुआ √3/2 दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये फाइंड करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में कि √3/2, ठीक ना, √3/2 साइन के फंक्शन में किसका वैल्यू होता है। √3/2 साइन के फंक्शन में किसका वैल्यू होता है। तो √3/2 साइन के फंक्शन में साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी π/3 का वैल्यू होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं साइन π/3 = √3/2 ये होता है। ये आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी स्टार्टिंग है तो शुरू समझने के लिए कि कैसे वैल्यू को ला के पटक देते हैं, तो ये सिर्फ समझने के लिए। इसके बाद ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद समझदार हैं क्या करना है सो। तो आगे अब इसके जगह पे ये अब क्या करेगा, ये साइन π/3 √3π/2, मतलब ये √3π/2 कितना है, साइन π/3 इतना है। तो साइन π/3 इस √3π/2 को क्या बोलेगा इसको जल्दी वहाँ से हटो, इसको बोलेगा जल्दी वहाँ से हटो। अब ये जल्दी वहाँ हटेगा तो इसके जगह पे कौन आ जाएगा, साइन π/3। तो हम लोग इक्वल का साइन देंगे, साइन इनवर्स, यहाँ सॉल्यूशन लिखना था ना, सॉल्यूशन साइन इनवर्स साइन √3/2 के जगह पे साइन π/3। अब ये ध्यान दो कि जो हम π/3 लिखे हैं, क्या साइन इनवर्स के रेंज में फिट है। साइन इनवर्स का रेंज कितना था, क्लोज इंटरवल में -π/2 से +π/2, यानी -90 से +90, और ये है कितना 60, तो उसके बीच में फिट बैठ रहा है। हाँ, तो कोई भी जो प्रॉपर्टी जो लोग पढ़े थे ना, वो सब में जो x था वो सबका x बिलोंग कर रहा था उसके रेंज में, कोई भी उसके रेंज से बाहर बिलोंग नहीं कर रहा था। हम रेंज से बाहर वाला फार्मूला नहीं लिखें, रेंज के बाहर वाला भी होता है प्रॉपर्टी, लेकिन हम उसको नहीं लिखें, वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना मायने नहीं रखता, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बेसिक वाला ये इंपॉर्टेंट है। तो ये π/3 हो गया, तब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद सिर्फ क्या बचेगा, π/3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया बात। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने कल भी बताया था कि अगर यदि इन्वर्स वाले फंक्शन के साथ अगर कुछ माइनस में रहता है तो माइनस वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो tan का माइनस वाला प्रॉपर्टी क्या था, tan का माइनस वाला प्रॉपर्टी था tan इनवर्स -x = होता था माइनस, होता था नहीं होता है, tan इनवर्स x, ऐसा ही होता है। तो अब इसका यूज़ करके पहले इसको सही से कर लेंगे, लंगड़ा लूला जैसा लिखा हुआ है इसको पहले सही से कर लेंगे। क्या, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 1/√3, ठीक, ये इतना हुआ। अब बताओ कि
टेन के फंक्शन में 1/√3 किसका वैल्यू होता है? टेन के फंक्शन में 1/√3 किसका वैल्यू होता है? तो ये होता है 30 डिग्री का। ठीक, तो इसको लिखेंगे माइनस 10 इनवर्स 10 पाई/6। तो यहाँ से फिर से 10 का घंटी बजेगा तो 10 फरार हो जाएगा। यहाँ बचा है माइनस, इधर से आया पाई/6 तो -पाई/6 हो गया। ये हमारा आंसर। क्लियर है? अब आगे इसमें चलते हैं। इसमें क्या है? इसमें भी फिर वैसा ही है। तो फिर इसका कॉट वाला माइनस वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कॉट इनवर्स माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो हमने सिर्फ किसका देखा था? कॉस का देखा था, कॉट का देखा था और सेक का देखा था। ये तीन फंक्शन जो है ये पाई लेके आता है, कॉट कॉट सेक। कौन? कॉट कॉट सेक, ये तीनों पाई लेके आता है। बाद बाकी साइन हो गया, टेन हो गया और कॉसेक, ये सिर्फ माइनस बाहर लेके आते हैं। तो इसके प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा थी कि अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो तो ये क्या हो जाता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये होता है। तो ये इसको लिख दिए। अब इसी का यूज़ करेंगे। तो फिर से सॉल्यूशन इक्वल टू कॉट, इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब √3 कॉट में किसका वैल्यू होता है? √3 कॉट में किसका वैल्यू होता है? √3 होता है कॉट में पाई/6 का वैल्यू, यानी कि कॉट 30 का वैल्यू। तो ये हो गया पाई/6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर से पाई और इधर से माइनस पाई/6, तो ये क्या हो जाएगा? 5 पाई/6 आंसर। क्लियर? अब यहाँ इसको देखते हैं। इसमें अब एक बात ये मैं बताओ कि कॉट का रेंज कितना था? कॉट का प्रिंसिपल रेंज कितना था? हैं? कॉट का प्रिंसिपल रेंज हमारा था 0 से पाई। कॉट का प्रिंसिपल रेंज कितना था? 0 से पाई। तो अब यहाँ ये एंगल को देखो, ये एंगल को देखो, तो क्या ये एंगल उसके बीच में फिट बैठ रहा है? तो हम देख रहे हैं कि नहीं, ये फिट नहीं बैठ रहा है। तो ये कितना चला जा रहा है? तो ये एंगल जो हमारा है, ये एंगल हमारा 180 से पार हो जा रहा है। कितना क्रॉस हो जा रहा है? ये हो जा रहा है 225। ये एंगल हमारा हो जा रहा है 225 डिग्री। और कॉट का रेंज रहता है 180, 0 से 180 के बीच में। तो ये 225 हो गया, पार हो गया। तो इसको पहले उसको 0 से 180 के बीच में लाना पड़ेगा। लाने के लिए कल हम लोग सीखे थे कि पाई प्लस माइनस कैसे करते हैं जिससे वो आ जाता है उसके बीच में। तो क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम ये 5 पाई/4 को कैसे करेंगे? 5 पाई/4 को कैसे ब्रेक करेंगे? नीचे जब छोटा रहता है तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो पाई प्लस पाई/4 हो जाएगा ये, यानी कि कॉट 5 पाई/4 को हम लोग लिख सकते हैं कॉट पाई प्लस पाई/4। अब ध्यान दो यहाँ पे कि कॉट पाई प्लस पाई/4 ऐसे कॉट 225, ठीक है ना? कॉट 225 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? कहोगे कि नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू, कॉट का वैल्यू क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में ऑल होता है, सेकेंड में साइन कॉस होता है, थर्ड में टैन कोट होता है और फोर्थ में कॉसेक होता है। ठीक, तो ये मिल जाएगा हमको कॉट पाई/4। क्लियर है? थर्ड क्वाड्रेंट में ये कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस रहता है। अगर यहाँ पाई माइनस पाई/4 रहता तो ये किस क्वाड्रेंट में जाता? सेकेंड क्वाड्रेंट में। पाई माइनस पाई/4 रहता तो कहाँ जाता? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है? नेगेटिव, तब यहाँ नेगेटिव साइन लगाते। लेकिन ये है कहाँ? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव लगाए। तो हम कॉट 5 पाई/4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ना। तो देयरफॉर कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई/4 इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट पाई/4। अब ये कॉट और ये कॉट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? पाई/4। क्लियर है?
यहाँ ये कॉट पाई बाई 5 पाई बाई 4 को ये कॉट पाई बाई 4 क्या बोला, जल्दी वहाँ से हटो, हट गया, तो ये आंसर हो गया इसका। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन, और आपके बुक में और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसी टाइप से आप बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, इसी टाइप से बचे हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। बस ध्यान यही रखना है कि जब हम उसके क्वाड्रेंट, जब इसको ब्रेक कर रहे हैं, ये पाई रेडियन मेजर एंगल को जब ब्रेक कर रहे हैं, तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और उस क्वाड्रेंट में उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ऐसे पाई अनचेंजेबल वाला होता है कि पाई प्लस थीटा रहे या पाई माइनस थीटा रहे तो वो चेंज नहीं करता है, पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा रहे तब वो चेंज करता है, साइन कॉस में इस तरह से चेंज करता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। हाँ, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिएगा बुक में, तो 1 2 3 4 5 6 ये सब टाइप 1 के जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है उसी के जैसा सब मिल रहा है, सब उसी के जैसा है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है हमें, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2 का 7 नंबर, ये है कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, यही है। अब बताओ 2 पाई बाई 3 कितना होता है, 2 पाई बाई 3 हमारा होता है 120 होता है। तो कॉस का प्रिंसिपल रेंज कितना होता है, 0 से पाई, कॉस का प्रिंसिपल रेंज रहता है 0 से पाई, तो ये फिट है 120 है ये, यानी 0 से 180 डिग्री कॉस का होता है प्रिंसिपल रेंज, तो ये 120, यानी कॉस वाला में ये ठीक है। लेकिन साइन वाला में तो गड़बड़ है ना, साइन वाला में तो गड़बड़ है, तो इसको ठीक करेंगे। तो ठीक करने के लिए फिर से क्या करेंगे, फिर से वही पाई प्लस और पाई माइनस में तोड़ेंगे। तो या तो आप साथ साथ में कर सकते हो या तो फिर अलग से भी कर सकते हो, कैसे, तो चलिए पहले इसको ले लेते हैं सॉल्यूशन में। टेकिंग साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 को जब ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा, ये नीचे क्या है बड़ा वाला तो माइनस करना पड़ेगा, तो पाई माइनस पाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। यहाँ पाई बाई 3 क्यों हुआ, बिकॉज ये जो वैल्यू है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन साइन से कट गया, तो क्या बचेगा सिर्फ पाई बाई 3। तो इस पूरे वाले वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। नाउ कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 इक्वल टू, ये कॉस कॉस सीधा कट जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3, और इसका वैल्यू हम कितना निकाल हैं पाई बाई 3, तो ये 2 पाई बाई 3 और एक और पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 3, और 3 पाई बाई 3 कटेगा तो सिर्फ पाई, ये आंसर क्लियर हो गया। अगर ये इस तरह से मल्टीपल टर्म रहे तो आप अलग अलग चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप सॉल्व करना, अगर उतना कैलकुलेट कर पा रहे हो तो आप एक साथ सॉल्व कर सकते हो, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इतना तो सोच ही लोगे। नहीं सोच रहे तो स्टेप में चलो, धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। तो अब हम आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा बुक में, तो यहाँ पे मल्टीपल टर्म वाला है, ठीक। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन नंबर 7 मल्टीपल वाला था, बाद बाकी सब में सिंगल टर्म था, तो मल्टीपल टर्म वाला है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों हम सॉल्व कर देते हैं आपके लिए, आसानी से हम इसको तीनों सॉल्व कर देते ताकि इजी पड़ जाए। तो हमने ये तीनों क्वेश्चन लिख लिया है। क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस टेन इनवर्स 3 बाई पाई 4, ये कॉस इनवर्स रूट 3 बाई 2 प्लस पाई बाई 6, 2 आर्क साइन 1 बाई 2, 3 आर्क टेन इनवर्स, यहाँ इनवर्स नहीं होगा, 10 माइनस 1, 2 आर्क कॉस माइनस 1 बाई 2। अब यहाँ आर्क लिखा हुआ है, तो आर्क का मतलब भी क्या होता है इनवर्स, तो यहाँ इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2, इसी तरह लिखा हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
तो इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है सो कटता कब था, जब यहाँ और यहाँ सेम चीज़ रहता था, लेकिन यहाँ है क्या, ये यहाँ tan वाला है तो यहाँ तो अलग हो गया। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो tan वाला जो फंक्शन है इसको cos के फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। ये जो tan इनवर्स वाला फंक्शन इसको cos इनवर्स वाले फंक्शन में चेंज करेंगे तब वो जाके कैंसिल होगा। तो चेंज कैसे करेंगे, कल हमने एक किया था, आज फिर से करके देखते हैं, अगर भूल गए होगे तो फिर से करते। तो क्या है, मान लेंगे पहले लेट tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा, इट मीन्स देयर फोर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 मान लिए हैं तो यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B। अब यहाँ cos निकालने के लिए, cos में क्या होता है B/H, H चाहिए, H है क्या, H नहीं है, तो H पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो H निकल के क्या आएगा, देयरफॉर H इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारा। ऐसे पाइथागोरस थ्योरम 3, 4, 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, आप लोग को तो याद ही हो गया होगा अभी तक में जितना आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो H इक्वल टू इतना हो गया, तो cos थीटा इक्वल टू क्या है B/H, तो B कितना है हमारा 4, H कितना है 5, यानी कि cos थीटा इक्वल टू आ गया है 4/5, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो गया cos इनवर्स 4/5। अब बताओ यहाँ थीटा इक्वल टू और यहाँ थीटा इक्वल टू, यहाँ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 है और यहाँ पे थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4/5 है, मतलब जो थीटा यहाँ वही थीटा यहाँ, मीन्स ये थीटा अगर इक्वल है तो यहाँ ये tan इनवर्स 3/4 और cos इनवर्स 4/5 दोनों इक्वल होगा ना, बिल्कुल होगा। अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो क्या बोलेगा cos इनवर्स 4/5 यहाँ tan इनवर्स 3/4 को बोलेगा जल्दी वहाँ से हटो, तो ये इसको बोलेगा यहाँ से जल्दी वहाँ से हटो, तो ये हटा देगा, और हटा देगा तो सिर्फ आंसर कितना आएगा 4/5। अब इतना तो कर लोगे, नहीं करोगे फिर एक लाइन कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, नाउ cos इनवर्स नहीं है, tan इनवर्स है, tan इनवर्स 3/4, उसके बाद cos इनवर्स 4/5, ये वैल्यू निकालने हैं तो यानी कट जाएगा तो ये सिर्फ बचेगा 4/5। ये हो गया हमारा आंसर। आप लोग उतार लेना चाहो उतार लोगे इधर। अब इसको आते हैं cos इनवर्स √3/2 प्लस π/6। अब यहाँ √3/2 देखो, तो cos में किसका वैल्यू होता है √3/2, cos 30 डिग्री का, तो यहाँ डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, cos इनवर्स cos π/6 प्लस π/6, ये √3/2 हुआ cos π/6 का वैल्यू, तो इसके जगह पे इसको रख दिए। अब ये cos और cos लड़ मर के खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ इधर क्या बचेगा, बाहर बचा cos और यहाँ बचेगा π/6, और इधर वाला जो π/6 ताक रहा था उसको लिख देंगे π/6। ठीक, अब π/6 प्लस π/6 कितना हो जाएगा 30 60, तो cos π/3, और cos π/3 का वैल्यू कितना होता है, cos π/3 का वैल्यू होता है 1/2। आंसर क्लियर। तो हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन में, 3rd नंबर वाले क्वेश्चन में। तो ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा हुआ 2 arc sin 1/2, 3 arc tan -1, 2 arc cos -1/2। तो अगर आप एक साथ नहीं कर पाते हो तो एक करके करो, एक टर्म को करो, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं नॉट टेकिंग, किसको लेते हैं 2 arc sin 1/2। अब यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सही से लिख देते हैं 2 arc sin 1/2। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये 2 arc sin 1/2 कहने के क्या मतलब है, ये चुपचाप, ये चुपे चुपे धीरे धीरे चुपके चुपके, ये क्या है, ये चुपके चुपके है। अच्छा, हम यहाँ ये न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ देते हैं, ठीक ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ देते हैं, सिर्फ हम आर्क वाले को लेते हैं। तो ये चुपके चुपके क्या है साइन इनवर्स 1/2, ये चुपके चुपके क्या है साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 साइन वाले फंक्शन में किसका वैल्यू होता है साइन इनवर्स 1/2
ये होता है साइन पाई बाई 6 का वैल्यू। तो यहाँ से मिल गया हमको पाई बाई 6। देयरफॉर आर्क साइन 1/2 कितना मिल गया? पाई बाई 6। अब उसमें चलते सेकेंड वाले टर्म में। अगेन सेकेंड वाला टर्म क्या है? न्यूमेरिकल वाला जो है कोएफिशिएंट इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ आर्क वाले को लेते हैं। आर्क tan -1। -1 वाले प्रॉपर्टी में हमने 10 में पढ़ा था कि जब 10 इनवर्स -6 रहता है तो माइनस बाहर निकल जाता है। लेकिन ये चुपके चुपके हमको दिख क्या रहा है? ये है 10 इनवर्स -1, यही है। और माइनस वाले प्रॉपर्टी से माइनस बाहर निकलेगा तो 10 इनवर्स 1 बचेगा। अब 1 किसका वैल्यू होता है 10 इनवर्स में? पाई बाई 4 का। तो 10 पाई बाई 4। तो ये 10 फिर से कट गया, तो इधर से क्या बचा? सिर्फ माइनस पाई बाई 4। यानी कि देयरफॉर आर्क 10 -1 क्या मिल गया? माइनस पाई बाई 4। अब थर्ड वाले टर्म में चलते हैं। थर्ड वाला टर्म में क्या है? अगेन क्या है ये? आर्क कॉस -1/2। ठीक, ये भी चुपके चुपके क्या है? कॉस इनवर्स -1/2। अब कॉस, कॉट, सेक, ये तीन फंक्शन, कॉस कॉट सेक, ये तीन फंक्शन के अगर इन्वर्स के साथ अगर इधर माइनस रहता है एंगल, किसमें किसमें? कॉस कॉट और सेक। एक बार बोलो अपने से, कॉस कॉट और सेक। अगर इसके इन्वर्स के साथ एंगल माइनस में रहे तो ये अपने साथ पाई भी लेके निकलता है, अपने साथ पाई भी लेके निकलता है। तो ये पाई लेके निकलेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, और माइनस खत्म हो जाएगा तो सिर्फ 1/2। तो पाई माइनस कॉस में किसका वैल्यू होता है? 1/2। तो कॉस में ये होता है 1/2 पाई बाई 3 का वैल्यू, पाई बाई 3 का वैल्यू। अब ये पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो ये कितना बचा इधर से? 2 पाई बाई 3। ये हो गया 2 पाई बाई 3। चलो हो गया, तीनों का हमने वैल्यू निकाल लिया। अब तीनों के वैल्यू निकालने के बाद हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तीनों के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलो पुट करते हैं, इसको इधर मिटा देते हैं। तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। 9 हम लोग 9 सब्स्टिट्यूट all values in given question। गिवन क्वेश्चन में सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? 2 आर्क साइन 1/2 प्लस 3 आर्क साइन 10 -1 प्लस 3 आर्क -1/2। तो ये कितना निकल के आया? ये निकल के आया है 2 इंटू ये वाला वैल्यू, सिर्फ ये वाला वैल्यू सिर्फ हम निकाल के आए हैं पाई बाई 6। ठीक, तो ये तो 2 रहेगा इसके जगह पे पाई बाई 6। फिर ये 3 आर्क 10 इनवर्स 1 का वैल्यू ये हमने निकाला है पाई बाई माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू माइनस पाई बाई 4 प्लस 3 इंटू, यहाँ छूट गया, कॉस -1/2 इंटू 2 पाई बाई, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, 2 पाई बाई 3। क्लियर? अब ये कटेगा तो हो जाएगा 3, यानी कि इधर मिला पाई बाई 3 माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस 4 पाई बाई 3। एलसीएम कितना मिलेगा? एलसीएम मिल जाएगा हमें 12 मिलने के बाद ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 9 पाई प्लस 16 पाई। तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा ये 20 पाई माइनस 9 पाई बाई 12। फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो 11 पाई बाई 12। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा टाइप 1 का सभी का सॉल्यूशन। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ा, आप उसे ट्राई करोगे।